नमस्कार साथियों, मैं हूं योगीराज अरुण और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अहिल्या योग केंद्र के सभी सभी साथियों का, जिन्होंने मुझे इसमें अवसर दिया है। और आज जो मेरा मुख्य विषय है वो आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। वॉइस इज क्लियर? या शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके। चलिए आरंभ करते हैं। तो जो मेरा आज मुख्य विषय है वो है सूर्य नमस्कार का विभिन्न तरीके से अभ्यास और उसका प्रभाव। हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं इसको हम और कितने तरीके से कर सकते हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। क्या हमारे मसल्स पर पड़ता है, क्या हमारे बोन्स पर पड़ता है, क्या हमारे लिगामेंट्स पर पड़ता है, क्या हमारे मन पर पड़ता है। तो आज हम इसका विभिन्न तरीके से अभ्यास जानने वाले हैं कि और हम कितने तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं मंत्रों के साथ करते हैं, और मंत्रों के साथ हम सभी आरंभ से करते ही आ रहे हैं, जिसमें कि एक मंत्र और एक पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद दूसरा मंत्र और दूसरा पोस्चर आ जाता है। इसमें 12 मंत्र और 12 पोस्चर आते हैं। तो ये तो साधारण है, जो कि सभी करते हैं। अगर हम इसका और अच्छे तरीके से यूज करना चाहें, जैसे कि ओबेसिटी के लिए या फिर अपने मन को संतुलित करने के लिए और या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो इन सभी का हम डिफरेंट तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल, जो कि हमने सभी ने किया है, तो मैं इसको करके एक राउंड करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट आरंभ करेंगे। तब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे और जो जुड़े रही हैं तो वो जुड़ भी जाएंगे। तो एक बार ये भी बता दीजिए कि जो पीछे बैकग्राउंड है, इसमें मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ क्या? क्या पूरी हाइट पूरी मिल पा रही है? यानी मेरा फेस भी दिखना चाहिए। क्या मेरी पीछे पूरी हाइट ऊपर तक आ रही थी? कैमरा एडजस्ट करने की जरूरत तो नहीं है? चलिए तो आरंभ करता हूँ। सबसे पहले सूर्य नमस्कार मंत्र। तो सबसे पहले प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषण्यपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये
अब यहाँ से सूर्य नमस्कार मंत्र और पोस्चर भी आरंभ होंगे। तो सबसे पहले ओम मित्राय नमः, यहाँ से पोजीशन बनाना है, पोजीशन एंड 1। ओम रवये नमः 2। ओम सूर्याय नमः, तो यहाँ से 3। ओम भान्वे नमः 4 हो गया। ओम खगाय नमः 5। ओम पूसले नमः 6। ओम हिरण्यगर्भाय नमः 7। ओम मारीचाय नमः 8। ओम आदित्याय नमः 9। ओम सवित्रे नमः 10। ओम अर्काय नमः 11। ओम भास्कराय नमः 12। इसको अभी जो मैंने करके दिखाया है सूर्य नमस्कार, ये हम सभी करते हैं और इसमें नॉर्मली 10 सेकेंड तक होल्ड करते हैं, यानी कि पोजीशन को अच्छे से बन जाए, इसके बाद ही चेंज किया जाता है। तो इसमें हमें पोजीशन बनानी होती है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है, इसमें अगर हम 20 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे तो फिर ये दूसरा हो जाएगा, यानी डायनेमिक में आएगा। 20 सेकंड या 10 सेकंड से 10 से 20 के बीच में रुकते हैं तो डायनेमिक रहेगा, और 20 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो फिर ये स्टैटिक में आ जाएगा। तो अभी जो बेसिक है वो ये है। अब नेक्स्ट आगे हम करके जो हम आगे करेंगे, इसे फास्ट किया जाता है, इसे वार्म अप के रूप में यूज किया जाता है। तो अब हम फास्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड। आप भी साथ में करिए, केवल देखना मात्र नहीं है, आपको भी साथ में करना है। तो अब हम करेंगे फास्ट वाला। तो फास्ट वाला कैसे किया जाता है वो आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए। तो अगेन फिर से, इसमें रुकना नहीं होता है, किसी भी पोजीशन में रुकते नहीं है और सीधे 11 से 3 में आ जाते हैं। तो पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो इस प्रकार से जब हम वार्म अप के रूप में इसे यूज करते हैं तो हम इसे सूर्य नमस्कार को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं। तो मेरी हाइट पीछे पूरी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, केवल सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो इन तीनों का वो भी अब हम आगे जानने वाले हैं कि तीनों इसमें कैसे एक साथ आते हैं। तो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में जो कि नॉर्मल सूर्य नमस्कार जो कि हम करते हैं। दूसरा जो कि हम वार्म अप के रूप में यूज करते हैं, जब हम योग अभ्यास यानी आसन को करने से पहले बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी को वार्म करने के लिए, वार्म अप के लिए इसे करते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि विद ब्रीथिंग कैसे करते हैं। तो ब्रीथिंग के साथ करेंगे। नेक्स्ट अब हम ब्रीथिंग में पहले थोड़ा समय समझा देता हूं कि जब हमारा पेट दब रहा हो तब श्वास छोड़नी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जब हम चेस्ट ओपन हो रहा हो और बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो या फिर फेस ऊपर की ओर जा रहा हो तो वहां पर इनहेल करना है। तो इनहेल और एक्सहेल के साथ सूर्य नमस्कार को कैसे करना है वो हम करेंगे। तो इनहेल किस में करना है? जहां पर चिन ऊपर की ओर जा रही हो, यानी कि चेस्ट ओपन हो रहा हो, सिर ऊपर की ओर जा रहा हो। और अगर सिर नीचे की ओर जा रहा है तो वहां पर श्वास को छोड़ना है। और एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर श्वास को छोड़ने के बाद बाहर कुंभक लगता है, यानी कि श्वास को रोक देते हैं। तो वो कौन सी पोजीशन होती है? वो होती है 6 पोजीशन। तो चलिए करते हैं। तो अगेन फिर से पोजीशन 1 में नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4 इनहेल, 5 एक्सहेल, 6 कुंभक, बाहर कुंभक लगेगा इसमें, 7 इनहेल, 8 एक्सहेल, 9 इनहेल, 10 एक्सहेल, 11 इनहेल। अब यहां से 3 में जाएंगे सीधे। एक्सहेल 3, 4 इनहेल, 5 एक्सहेल, 6 कुंभक, 7 इनहेल, 8 एक्सहेल,
9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 inhale, kumbhak, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 kumbhak, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 kumbhak, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर हम इसे 12 पोजीशन के साथ करें यानी पूरे 12 पोस्चर के साथ करें तो इनहेल जो 12वीं पोजीशन है इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है। अगर हम 12वीं तक नहीं आते हैं 11 से सीधे 3 में जाते हैं तो फिर हमें सीधे एक्सेल डाउन करना होगा। तो ये आसान है और ये यानी इसे बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार विद प्राणायाम। तो ब्रीथ के माध्यम से इसमें प्राणायाम भी होता जाता है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं विथ मेडिटेशन यानी कि ध्यान के साथ। तो पहला राउंड सूर्य नमस्कार में आसन, दूसरा राउंड हम वार्म अप के साथ वार्म अप के लिए कैसे करते हैं, तीसरा राउंड जो कि हमने किया विद ब्रीथिंग और नेक्स्ट 4th राउंड में हम करेंगे विद ध्यान मेडिटेशन। तो हमें ध्यान किस में कहाँ पर ध्यान हमें लगाना है, कहाँ पर ध्यान किस पोजीशन में रखना है वो हम इसमें देखेंगे अब नेक्स्ट। चलिए तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस पोस्चर में ध्यान कहाँ पर लगाना है, किस में ध्यान कहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले आता है पोस्चर 1 ओम मित्राय नमः। तो इसमें ध्यान हमें कहाँ पर लगाना है, अनाहत चक्र पर इसमें हम ध्यान को रखेंगे यानी कि अपने हृदय पर, जहाँ पर अपन दोनों हाथ जोड़कर रखते हैं तो अंगूठों के जस्ट अंदर की ओर सीधा अंगूठों के दोनों के बीच में। दूसरा आता है फिर दूसरी पोजीशन जो कि है हस्त उत्तानासन। तो इसमें हमें अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाना है क्योंकि इसमें हम जो पोस्चर है वो जो दूसरा पोस्चर है वो हस्त उत्तानासन, तो इसमें हमें ध्यान विशुद्धि चक्र पर लगाना है। और इसके बाद तीसरा आता है फिर जो कि पाद हस्तासन है। तो इसमें हमें स्वादिष्टान चक्र पर अपने ध्यान को लगाना है। स्वादिष्टान चक्र तो पहला कौन सा है हमें सभी याद रखना है। पहला जो चक्र है पहला है अनाहत चक्र, दूसरा है
विशुद्धि चक्र। तीसरा है तीसरा है स्वादिष्टान, यानी कि नाभि के जस्ट नीचे स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान को लगाएंगे। फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगाएंगे चौथे में, जो कि अश्व संचालन आसन है। इसके बाद है फिर ओम खगाय नमः, जिसमें कि 5 पोस्चर जो कि दंडासन है। तो दंडासन में हमें अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लगाना है, मूलाधार चक्र। इसके बाद है मणिपुर, यानी कि मूलाधार से फिर जो पोजीशन 6 है जिसमें कि अष्टांग नमस्कार है, तो मणिपुर चक्र पर आएगा, यानी नाभि पर। इसके बाद है फिर हिरण्यगर्भाय, यानी कि जो 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन में भुजंगासन, तो फिर से स्वादिष्टान चक्र पर आएगा। इसके बाद है 8, तो 8 में फिर से विशुद्धि चक्र पर। 8 जो कि पर्वतासन है, तो पर्वतासन में विशुद्धि चक्र पर फिर से आता है। इसके बाद है 9, तो 9 फिर से अश्व संचालन, जो कि वहीं से फिर से रिपीट हो जाएगा, अश्व संचालन में आज्ञा चक्र। तो हम करेंगे, साथ में ध्यान को भी लगाएंगे। तो चलिए फिर से आरंभ करते हैं। हमें याद रखना है, अगर हम काउंटिंग से भी देखें, 1 अनाहत चक्र, दूसरा आता है फिर विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आता है स्वादिष्टान चक्र, फिर आता है आज्ञा चक्र, फिर मूलाधार, फिर मणिपुर, फिर यहाँ से रिपीट होने लगते हैं। फिर स्वादिष्टान, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र। तो चलिए, इसमें हमें पोस्चर को मेंटेन करना होगा, यानी रुकना होगा, ऐसे नहीं कि उसमें तुरंत चेंज करना है। तो थोड़ी देर, यानी 10 से 20 सेकंड होल्ड करना होगा। तो चलिए करते हैं। पोजीशन ओम मित्राय नमः। इसमें हमें अपने ध्यान को अनाहत चक्र, यानी कि हृदय चक्र पर अपने ध्यान को रखना है। आंखें बंद रखनी है और अपने ध्यान को दोनों अंगूठों के बीच में अंदर की ओर, यानी हृदय चक्र पर अपने ध्यान को रखना है। ओम रवये नमः 2। इसमें हमें अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र, गले पर रखना है, थायराइड ग्लैंड। आंखें बंद रखनी है। पोजीशन बनाने के बाद आंखें बंद रख सकते हैं और ध्यान के लिए रखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट ओम सूर्याय नमः, स्वादिष्टान चक्र। नेक्स्ट ओम भान्वे नमः। तो भान्वे के लिए आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्वादिष्टान, फिर नेक्स्ट विशुद्धि, नेक्स्ट 7 आज्ञा,
8, इसमें मूलाधार, 9, इसमें आगे तक 10, स्वादिष्ठान, 11, विशुद्धि चक्र, 12, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, 10, रिलैक्स, चलिए तो इसमें फिर से यानी किस पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नमस्कार मुद्रा, तो हमें ध्यान हृदय चक्र पर रखना है। फिर दूसरा आता है हस्तोत्तानासन, तो अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर रखना है। तीसरा आता है पादस्तासन, तो अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर रखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अष्ट संचालन आसन, तो इसमें अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखना है। इसके बाद फिर आता है मूल खगाय नमः, यानी कि जो 5वीं पोजीशन है, यानी कि दंड आसन, यानी सीधा रहेगा तो अपना ध्यान अपने आप ही कहाँ पर लगता है, मूल आधार। तो केवल एक ही आसन है सूर्य नमस्कार में जहां पर अपना ध्यान मूल आधार पर लगता है, वो है दंड आसन। इसके बाद फिर अपना ध्यान मणिपुर चक्र यानी कि नाभि पर, जो कि हम 6 पोजीशन करते हैं, यानी कि अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार में अपना ध्यान फिर से कहाँ आता है, मणिपुर चक्र। इसके यानी कि अगर हम देखें, पहला है, अगर हम 3-3 के काउंटिंग में याद रखना है, 1 2 3, तो अनाहत चक्र 1, अनाहत 2, विशुद्धि 3 स्वादिष्ठान पर आएगा, 4 आज्ञा चक्र, 5 मूलाधार, 6 मणिपुर पर आएगा। फिर यहाँ से 7 स्वादिष्ठान आ जाएगा, 8 विशुद्धि चक्र, 9 आज्ञा चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, और फिर से आ जाएगा 12वीं पोजीशन में अनाहत चक्र पर। तो ये चक्र के साथ, तो अब हम चक्र तो याद रख ही सकते हैं, यानी कि ध्यान हम कहाँ पर रखना है और ध्यान रखने से होता क्या है। तो जैसे कि हम जब आसन या जो हम आसन करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो सूर्य नमस्कार की पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो ये हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है बॉडी की डायनेमिक है, यानी कि स्थिर नहीं है, कुछ टाइम के बाद, कुछ रिदम के बाद वह पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे कि पोजीशन 1 किया, फिर 10 सेकंड बाद 2 किया, फिर 3 किया, तो ये कैसा हो गया, डायनेमिक हो गया। स्टैटिक में क्या होगा कि हम 20 सेकंड से ज़्यादा रुकना है, 20 सेकंड से कम से कम 1 मिनट तक, 20 सेकंड यानी मिनिमम 20 सेकंड, और इससे ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट जितना हम रुक सकते हैं पोजीशन में, अगर हम रुकते हैं तो वो स्टैटिक कहलाएगा। और स्टैटिक के अपने शरीर में अलग फायदे हैं और डायनामिक के अलग फायदे हैं। तो जो हम
अगर 20 सेकंड से कम होल्ड कर रहे हैं किसी भी आसन को, किसी भी पोस्चर को, तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक कहलाएगा। जैसे कि अष्टांग विन्यास जो सीरीज चलती है, तो इसमें क्या होता है कि रिदम में 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड रुकना होता है, इसके बाद चेंज करते हैं। जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसमें भी हम 10 सेकंड से या 20 सेकंड अगर हम रुक रहे हैं, 10 से 20 सेकंड के बीच में अगर हम रुक रहे हैं और देन पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो डायनेमिक कहलाएगा। और अगर हम इससे ज़्यादा इसे होल्ड करते हैं तो फिर स्टैटिक कहलाएगा। और हम डायनेमिक कब करते हैं, डायनेमिक या तो हम वार्म अप के लिए करते हैं या फिर हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं। अगर हम सोचें कि हम स्टैटिक में ब्रीथ रोक लें तो हम ब्रीथ नहीं रोक सकते हैं, तो हम डायनेमिक में करते हैं, यानी कि प्राणायाम के थ्रू करते हैं। जैसे कि अभी हमने किया था कि सूर्य नमस्कार विद प्राणायाम, तो इसमें हमने क्या किया था कि डायनेमिक सीरीज चलती है, इसमें ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल, इनहेल के साथ चेंज करना है और एक्सहेल के साथ भी चेंज करना है, तो ये डायनेमिक। और स्टैटिक में क्या होता है, विथ मेडिटेशन, यानी ध्यान के साथ में होता है स्टैटिक। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक में भी जैसे कि अगर आप केवल पोजीशन को होल्ड कर बना रहे हैं देन तुरंत चेंज कर रहे हैं तो रिदमिक चलता है, यानी 1 2 3, यानी इसमें ज्यादा देर तक होल्डिंग नहीं होती है, होल्डिंग कुछ समय के लिए होती है, इसके बाद तुरंत चेंज, तो ये भी रिदमिक। तो इसका भी अलग फायदा है। अगर हम पोजीशन को बनाते हैं देन चेंज करते हैं, बनाते हैं देन चेंज करते हैं, रिदम में चलता है, तो इससे क्या होता है कि बॉडी में वार्म अप के रूप में यूज होता है। और इससे जो हमारे मसल्स टेंडन्स हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो हम जब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं तो हमें इसके रूप में करना चाहिए। अगर हमें वेट लॉस करना है तो हम इसके साथ फर्स्ट राउंड इसके साथ कीजिए, सेकंड राउंड में हमें डायनेमिक करना है। डायनेमिक यानी कि 20 सेकंड रोकना है, हर पोस्चर को 20 सेकंड रोकना है, यानी 10 से 20 सेकंड रोकना है। और इसके बाद फिर प्राणायाम के साथ कीजिए, प्राणायाम में यानी कि इनहेल एक्सहेल के साथ में कीजिए, तो ये भी 10 से 15 सेकंड के बीच में एक पोस्चर को मेंटेन करते हैं, फिर चेंज करते हैं। इसके बाद फिर आता है सूर्य नमस्कार विद मेडिटेशन, तो ये अंत में करते हैं। ये स्टैटिक के कैटेगरी में आता है कि हमें 20 सेकंड से ज़्यादा रोकना होता है और हम अपने ध्यान को चक्र पर लगाते हैं। जिस पोस्चर में होंगे उसमें कौन से चक्र पर लगाना है आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि हमने सूर्य नमस्कार को हम कितने तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, तो मुख्य 4 तरीके से कर सकते हैं जो कि हमने आज किया है। सबसे पहला नॉर्मल, यानी कि जो हम करते हैं सिंपल मंत्रों के साथ। दूसरा फिर आता है डायनेमिक, यानी कि पोजीशन को बनाना देन चेंज करना रिदमिक में, जो कि और इसमें 11 से सीधे 3 में चले जाते हैं। आप 12 में भी जा सकते हैं, फिर वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन आप 11 से सीधे 3 में जाते हैं तो एक रिदम में चलता रहता है, पूरा बेस सही रहता है उसका। और इसके बाद फिर हम करते हैं सूर्य नमस्कार विद प्राणायाम, ये प्राणायाम के साथ भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है विथ मेडिटेशन, तो विथ मेडिटेशन भी करते हैं। विथ मेडिटेशन करने से ज़्यादा देर हम होल्ड करते हैं, तो हम जिस पोस्चर में ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसमें हमें आसन के भी लाभ मिलते हैं, यानी कि हम वो स्टैटिक हो गया तो स्टैटिक का लाभ मिलता है, और दूसरा इसमें मेडिटेशन का भी लाभ मिलता है। तो मुख्य 4 तरीके से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। और जो नए हैं, जो योग में नए हैं, तो वो सब अगर उन्हें अच्छे से अगर समझ में ना आया हो तो वो दोबारा इसको देख सकते हैं और भी अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। और जो पुराने हैं, यानी योग में जो पहले से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी किया है, उन्होंने योग की जानकारी है, योगा कराते हैं करते हैं, तो उन्हें तो इसकी जानकारी है ही। तो जो यह प्लेटफॉर्म है वो उन लोगों तक जाता है जो कि योग में नए हैं। अब मैंने जो स्टार्टिंग की थी इसमें कम लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने सारी बात नहीं रखी थी, तो मैं अब फिर से
एक बार अपनी बात रखना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अहिल्या योग केंद्र के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपना एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और अब मेरा परिचय, जो कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, तो मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण प्रताप है और मैं ग्वालियर से हूँ, जिला ग्वालियर से। मैंने योग में एमए किया है और 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मेरा फेलोशिप भी है, नेशनल फेलोशिप मेरा निकला हुआ है। और आगे पीएचडी करने के लिए मैं इच्छुक हूँ कि पीएचडी आगे हो जाए। और जब मैं योग में जुड़ा था, तो जब से मैं अगर योग कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं अपने स्कूल टाइम से ही योग कर रहा हूँ। जब मैं अपनी 9th क्लास में था, मैं सरस्वती विद्यापीठ शिवपुरी से पढ़ा हुआ हूँ। मैं प्रॉपर, अगर मैं बात करूँ कि मैं प्रॉपर कहाँ से हूँ, तो मैं शिवपुरी से हूँ। और सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय था। इसमें योगा एज अ कंपटीशन के रूप में, हम स्पोर्ट के रूप में खेलने, यानी कि उसके लिए कंपटीशन होते थे, तो उसमें जाते थे। धीरे धीरे फिर और सीखने की इच्छा हुई, तो फिर 9th में किया, वहाँ पर 10th में किया। इसके बाद बस केवल ऐसे ही किया। और जब एमए किया, तब मैंने अच्छे से इसे सीखा। और एमए के साथ में मैंने क्लास भी ली, प्राइवेट क्लास, यानी कि लोगों को कराने भी लगा। तो 3 साल से मैं योगा करा रहा हूँ, यानी कि लोगों की क्लास ले रहा हूँ। और 9 साल, 8 या 9 साल होने वाले हैं तब से मैं योग का अभ्यास खुद कर रहा हूँ और उसे सीख भी रहा हूँ। तो आप सभी से भी यही अनुरोध है, जो लोग नहीं करते हैं तो वो भी करें, और जो करते हैं, जो कराते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 26 यानी कि 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है, तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो वो रख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो चलिए। तो अगेन आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।